11 है। अच्छा हाँ, और एक तो ये विषय है कि आप लोगों को अलग से गाड़ी चाहिए, इसमें आप लोग नहीं जाना चाहते। 14 दिन सर, 14 दिन का पहला पॉइंट क्या है? पहला 14 दिन प्रकाश नहीं सर, क्वारंटीन ठीक है। उनको भी इसी तरह का प्रोसेस अपनाया जाता है। तो हम लोग आप लोग अनुबंध के हैं कि दोनों है, रेगुलर है सर, दोनों। आप तो चाहते हैं 14 दिन मतलब काम करें, 14 दिन आराम करें। सर 8 मार्च से हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। तो ये चाह रहे हैं कि 14 दिन अगर हम काम कर रहे हैं तो 14 दिन का हमको स्टार्ट किया जाए, फिर दूसरा 3 दिन लगे, फिर ये 14 दिन फिर आ जाए। तो काम करने के लिए कोई पीछे नहीं हटेगा। नंबर 2 सर, ये जो मारुति वैन है ये बूथ है सर, ये सैंपल कलेक्शन बूथ है, ये सैंपल कलेक्शन बूथ है सर। ये जाती है सर हर जगह, और इसी बूथ पर 5 लोग बैठे रहते हैं, जिसमें सर सोशल डिस्टेंसिंग होंगे कि नहीं। और हमारे बीच के कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसा नहीं, इस टीम में जो कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमारे 5 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो उसका भी ध्यान रखा जाए संक्रमित हो। और उसको अलग गाड़ी देना चाहिए। जो टीम जा रही है सर, जो कलेक्शन लेने जा रहे हैं लोग कर्मचारी हैं, उनको एक अलग गाड़ी दिया जाए साफ सुथरा, इसमें लोग जाएंगे और कलेक्शन का सिर्फ एक गाड़ी होता है। एक में आना चाहिए नहीं सर, ये एक तरह से बूथ है, कलेक्शन लिया जाता है, ये कलेक्शन बूथ है बनाया हुआ है। और जितने स्वस्थ कर्मचारी है उनको भेजा जाता है, 5 कर्मचारी होते हैं, 5 चाहते हैं कि अलग गाड़ी सपोर्टिव गाड़ी मिले। कार है। हमको जैसे ही पता चला कि कुछ हमारे सदर अस्पताल के कुछ हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे सहकर्मी हैं, हमारे साथी हैं, वो कुछ दुखी हैं, तो हमने सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, हम चाहते तो हमारे डीडीसी आए हैं, यहाँ के सिविल सर्जन हैं, ज़रूरत पड़ती हम डीसी साहब को भेजते, ज़रूरत पड़ती सेक्रेटरी साहब आते, लेकिन चूंकि ये जनता के लिए जनता के द्वारा सरकार है, इसलिए जनप्रतिनिधि सीधा जनता के साथ संवाद कर रहा है। और हम आए हैं, उनकी बातों को सुना है, सुन के हम उस पर विचार कर रहे हैं। विचार करने के बाद हम लोग इस पर जो है कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे। सर, किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने हड़ताल किया? पहले आपको बतला दें कि ये जितने भी हम लोग सभी कोरोना के कोविड का जो कार्य कर रहे हैं, जितने कर्मचारी हैं, ये 4 महीना से लगातार बिना एक दिन छुट्टी के सब कार्य कर रहे हैं। अब इस बीच में हमारे कितने लोग संक्रमित भी हो गए, कोरोना से कितने हमारे बीच के लोग पॉजिटिव हो गए, फिर भी लोगों को मानसिक दबाव दे देकर लोग बीमार रहते हैं, फिर भी उनको कार्य कराया जाता है, उनसे कार्य कराया जाता है। उनको वो छुट्टी मांगते हैं अपना इलाज के लिए भी, तो उनको छुट्टी नहीं दिया जाता। उस तरह से लोग कार्य करते हैं और हमारे बीच के लोग सब रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं। वही मांग है कि हम लोग अगर 7 दिन काम करते हैं तो 7 दिन का हमको ब्रेक दिया जाए, और नहीं तो आज काम करते हैं तो उसका कल एक ब्रेक दिया जाए, ताकि वो लोग अपना बाकी कार्य कर सकें। सुबह 9 बजे आते हैं, रात में यहाँ से फिर 8 बजे जाते हैं, फिर वो अपना नहाते हैं, तो बिना नहाए घर में जाते नहीं, अपने बच्चों को संक्रमित कर नहीं सकते हैं। और बहुतों के बच्चे परिवार के लोग बीमार हो गए हैं, तो वो सब देखना पड़ता है। अगर एक दिन का अवकाश न दिया जाए तो अपना घर का कार्य कब करेंगे, अपने घर में राशन पानी कहाँ से कब उपलब्ध कराएंगे। तो उनको सुबह 9 बजे से शाम 8, कभी 9, कभी 6 बजे तक लगाया जाता है। उसके बाद जहाँ ये काम कर रहे हैं उसी के बगल में पूरा सैंपल कलेक्ट करके रख दिया जाता है। 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन तक वहाँ सैंपल पड़ा रहता है, और उसी बीच में इनको खाना दिया जाता है, घटिया तरह का खाना दिया जाता है। लोग बार बार अपना कम से कम भोजन बोलते देते हैं, तो उसको ढंग का भोजन दिया जाए और कहीं अन्यत्र खाने का व्यवस्था दिया जाए। तो वहीं पर जहाँ पे सैंपल है वो लोग वहाँ पर खाने को मजबूर होते हैं,
और सबसे बड़ी बात है कि जो ये मारुति वैन में जो बूथ बनाया गया है, उसी बूथ में 5-5 लोगों को ठूंस कर भेजा जाता है। ये लोग डोर टू डोर जाते हैं, 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर उसी में जाते हैं। यहाँ से खिलाड़ी हो, सोना हाथू हो, बुंडू हो, मांडर हो, चानो हो, काफ़ी 50 किलोमीटर जाना, उसके बाद वहाँ से फिर 20 किलोमीटर अंदर देहात में जाकर एक एक मरीज का ये लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसी में वो सैंपल लेकर आते हैं। 5 आदमी उसमें बैठे रहते हैं। तो यही डिमांड है कि जाने के लिए एक अलग गाड़ी का प्रावधान हो। ये बूथ है, लेकिन ये लोग बूथ में ही लोगों को ठूस के भेजते हैं।